देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये चारों चिन्ह एक ही साथ में हल करना सीखेंगे। एक ही सवाल में ये चारों चिन्ह कैसे हल किए जाते हैं इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो जब भी हमको किसी भी सवाल में ये चारों चिन्ह मिल जाते हैं तो उस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा और सभी बातों को ध्यान से समझिएगा। ये चारों चिन्हों को एक ही सवाल में कैसे हल करते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, एक यहाँ पे सवाल लेंगे, उस सवाल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं सरलीकरण का, 40 भागे 8 गुणे 5 प्लस 10 माइनस 20। जैसे हमने एक सवाल ले लिए हैं, देखिए इस सवाल में हमको चारों चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। भाग का भी चिन्ह दिखाई दे रहा है, गुणे का चिन्ह दिखाई दे रहा है, जोड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है और घटाने का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इन चारों चिन्हों को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, शायद आपको भी समझ में आने लगेगा। तो देखिए, जब भी हमको ये चारों चिन्ह साथ में मिलते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इन चारों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह पहले हल करना है। अगर आपको ये बात की जानकारी हो जाएगी तो आप भी ऐसे सवाल तुरंत ही हल करना सीख जाएंगे। तो जब भी हमको ऐसे चारों चिन्ह एक ही सवाल में साथ में मिल जाते हैं तो सबसे पहले कौन से वाले चिन्ह को हल करना है, फिर कौन से चिन्ह को हल करना है, इस बात की जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमको कौन कौन से चिन्ह मिले हैं। भाग का चिन्ह मिला है, गुणे का चिन्ह मिला है, जोड़ का चिन्ह मिला है, घटाने का चिन्ह मिला है। ये चारों चिन्ह मिले हैं। इन चारों चिन्हों में सबसे पहले हमको कौन से चिन्ह को हल करना है, भाग वाले चिन्ह को। सबसे पहले हम भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे, फिर गुणे वाले चिन्ह को हल करना है, फिर जोड़ वाले चिन्ह को हल करेंगे, फिर घटाने वाले चिन्ह को हल करेंगे। तो देखिए, हम नंबर से चिन्हों को हल करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो ये सवाल भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, भाग वाले चिन्ह को पहले हल करना है। तो इस सवाल में देखेंगे भाग किन दो संख्याओं में है। भाग हमको पहले नंबर पे सॉल्व करना है, तो हमको देख लेना है कि भाग किन दो संख्याओं में है। देखिए, 40 में भाग लगाना है यहाँ पे 8 से, 40 में भाग लगाना है 8 से, यानी भाग इन दोनों संख्याओं में है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको भाग को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, 40 में 8 से भाग लगाएंगे तो 8 के पहाड़े में देखिए 40 कितनी बार में आ जाएगा, 8 5 40, 5 बार में। तो 5 यहाँ लिख देंगे। देखिए, भाग सॉल्व हो गया है, भाग वाला चिन्ह सॉल्व हो गया है। 40 में 8 से भाग लगाए तो यहाँ हमको 5 मिल गया है। अब देखिए, भाग लगाने के बाद इस साइड में यहाँ से लेके इधर जितनी भी संख्या दिख रही है चिन्हों के साथ, वो सभी संख्याओं को जैसे है वैसे लिख देना है। भाग करना था, भाग हो गया है, तो अब हम लिख लेंगे गुणा 5 प्लस 10 माइनस 20। देखिए, भाग वाला चिन्ह सॉल्व हो गया है, यानी पहले नंबर वाला काम पूरा हो गया है। अब हमको हल करना है गुणा वाला चिन्ह। देखिए, दूसरे नंबर पे गुणे का चिन्ह दिया है, तो हमको दूसरा वाला चिन्ह को सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे सवाल में गुणा किन दो संख्याओं में है। देखिए, गुणे का चिन्ह हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो गुणा इन दो संख्याओं में होगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ 5 से गुणा 5 में करना है, तो 5 और 5 का गुणा करेंगे, यानी पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का 5 में, तो 5 5 हो जाएगा 25। तो 5 और 5 का गुणा करने से मिल गया है 25। तो देखिए, गुणा वाला चिन्ह भी सॉल्व हो गया है। अब हमको कौन सा चिन्ह हल करना है, जोड़। तो क्या करना है, ये जो गुणे का चिन्ह था यहाँ पे सॉल्व हो गया है, और जो इधर वाली संख्या दिख रही चिन्हों के साथ में यहाँ पे लिख लेना है। देखिए, 5 और 5 का गुणा किया तो 25 हुआ है, और जो इस साइड में संख्या है उसको यहाँ पे
लिख लेना है। देखिए +10 - 20। अब देखिए दोस्तों, गुणा वाला चिन्ह हल हो गया है। अब हमको क्या करना है, तीसरे नंबर वाले यानी कि जोड़ वाले चिन्ह को हल करना है। तो ये काम आप नंबर से करोगे, चिन्हों को ध्यान से, तो आपका सवाल भी सही आने लगेगा, आपको भी ऐसे सवाल समझ में आने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग का चिन्ह हल हो गया, गुणे का चिन्ह हल हो गया। अब हमको जोड़ वाले चिन्ह को हल करना है। तो देखिए जोड़ वाला चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, तो जोड़ इन दोनों संख्याओं में यानी प्लस इन दोनों संख्याओं को करना है। तो देखिए 25 में 10 को प्लस करेंगे, 25 में 10 को प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा। अगर आपको जोड़ना नहीं आता है, शुरू से सीख रहे हैं, तो आप इस प्रकार भी लिख करके जोड़ सकते हैं। तो देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। देखिए 25 और 10 को हमने प्लस कर दिए, जोड़ दिए तो 35 हो गया है। तो देखिए तीसरा नंबर जोड़ वाला चिन्ह भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको चिन्हों को सॉल्व करना समझ में आ रहा होगा। अभी एक सवाल और सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए हमने भाग वाले चिन्ह को हल किए, गुणे वाले चिन्ह को भी हल कर लिए, जोड़ वाले चिन्ह को हल कर लिए, यानी 25 में 10 को भी जोड़ दिए तो 35 हो गया। तो देखिए जोड़ का चिन्ह यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो बचा क्या यहाँ पे, माइनस वाला चिन्ह, तो -20 यहाँ पर लिख देंगे जो बचा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 में से 20 को घटाएंगे, 35 में से 20 को घटाएंगे तो 15 बचेगा। अगर आपको ऐसे घटाना नहीं आता है तो इस प्रकार लिख भी सकते हैं, 35 में से 20 को इस प्रकार घटा सकते हैं। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 35 में से 20 घटाया गया तो 15 आया है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यही इसका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको चिन्हों को हल करना, चिन्हों का उपयोग समझ में आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं, एक सवाल और सॉल्व करेंगे जिससे और भी अधिक समझ में आने लगेगा। तो वो ये जो अगला सवाल है ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सवाल क्या है, 80 + 24 भागे 8 गुणे 5 - 10। देखिए दोस्तों, अभी आपको बताया गया है कि जब भी एक ही सवाल में जोड़, गुणा, घटाना, भाग यानी सभी चिन्ह एक ही सवाल में मिल जाते हैं, तो अभी अभी बताया गया है कि सबसे पहले नंबर पे भाग को हल करना है और दूसरे नंबर पे गुणे को हल करेंगे, तीसरे नंबर पे जोड़ को हल करना है, चौथे नंबर पे घटाने को हल करना, अभी अभी बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में भी सभी चिन्ह मिले हैं, जोड़ का चिन्ह मिला, भाग का चिन्ह मिला है, गुणे का चिन्ह मिला है, घटाने का चिन्ह मिला है। तो इस सवाल में अलग क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमको भाग करना है पहले नंबर पे, तो सबसे पहले हमको देख लेना कि भाग वाला चिन्ह कहाँ पे है। तो देखिए भाग वाला चिन्ह हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो भाग किन दो संख्याओं में है, 24 में और 8 में, यानी 24 में 8 से भाग लगाना है, तो भाग इन दो संख्याओं में होगा। तो भाग यहाँ पे करना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी इस साइड में संख्या दिख रही है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और भाग करने के बाद जो संख्या इस साइड में दिख रही है उसको उसके सामने लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो भाग इन दो संख्याओं में है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो इधर संख्या दिख रही है इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे जैसे भी है। तो देखिए 80 प्लस था, हमने 80 प्लस लिख लिए हैं, 24 में 8 से भाग लगा देंगे। तो 8 के पहाड़े में देखिए 24 कितनी बार में आता है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग पूरा हो चुका है, यानी कि भाग वाला चिन्ह, पहला नंबर चिन्ह हल हो गया है। तो देखिए
भाग होने के बाद इस साइड में क्या संख्या दिख रही है, चिन्हों के साथ यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए गुणे का चिन्ह दिख रहा है, गुणा लिख देंगे, 5 माइनस 10। देखिए भाग वाला चिन्ह हल हो गया है। अब इसमें कौन कौन से चिन्ह बचे हैं, जोड़ का चिन्ह बचा, गुणे का चिन्ह बचा और घटाने का चिन्ह बचा। तो देखिए भाग हल हो चुका है, तो अब हमको गुणे वाले चिन्ह को हल करना है दूसरे नंबर पे। इस नंबर को नहीं भूलिएगा। तो देखिए दूसरे नंबर पे गुणे वाले चिन्ह को हल करना है। सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पे गुणे वाला चिन्ह हमको कहाँ पे दिख रहा है। तो गुणे वाला चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा। तो हमको इन दोनों संख्याओं में गुणा कर देना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इधर संख्या दिख रही है 3 और 5 में गुणा होगा, और जो इधर संख्या दिख रही है उसको यहाँ पे लिख देंगे जैसे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 80 प्लस लिख गया है। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में गुणा है, तो 3 और 5 का गुणा कर लेंगे, पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 पचे 15, 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, चाहे 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ दीजिए 15 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों गुणा करने के बाद इन दोनों संख्याओं में इधर क्या दिख रहा है, यहाँ पे जैसे वैसे लिख देना है। देखिए -10 है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर, यानी पहला चिन्ह हल हो गया भाग का, दूसरा चिन्ह हल हो गया गुणे का। अब हमको तीसरा नंबर यानी जोड़ वाले चिन्ह को हल करना है नंबर से। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हमको जोड़ का चिन्ह कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो जोड़ इन दोनों संख्याओं में है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो देखिए 80 और 15 को जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो इस प्रकार लिख लीजिए 80 प्लस 15, 80 प्लस 15, इसको जोड़ देना है दोनों संख्याओं को, क्योंकि जोड़ वाले चिन्ह को हल कर रहे हैं। तो देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए 80 और 15 को जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। ये देखिए प्लस का चिन्ह भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है, जोड़ वाला चिन्ह भी हल हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है, चौथे नंबर पे माइनस वाला चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है, जोड़ने के बाद इन दोनों को बचा है -10। देखिए अब हमको क्या करना है, 95 में से 10 को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे 95 लिखा है, 10 को यहाँ माइनस कर लेंगे। तो देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखिए 95 में से 10 को घटाएंगे तो 85 बचेगा। तो देखिए 95 में से 10 को घटाएंगे तो 85 बचा। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको हमारी वीडियो ऑलरेडी मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।